मगैया जवान कौन है ये एक पागल किस्म का आदमी है जिसका दिमागी संतुलन खराब है। मतलब ये बिहार सरकार तो एकदम लगता है पागल हो गई है। मैं भी ठाकुर हूं, मैं तो राजपूत हूं ना, मैं समर्थन करता हूं। इसका तो दिमागी संतुलन खराब है, लेकिन ये सरकार जिसको उसको डालना चाहिए पागल खाने में, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। विनती कर रहे हैं डीजीपी से, मुख्यमंत्री से, गवर्नर से, और ये सब लोग एसी में बैठे हैं। बताइए, बिहार को कला संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि नहीं खेसारी लाल? मतलब एक जाति पर आप लोग जाकर एक जाति के वजह से उनके साथ ना इंसाफी कर रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। सबसे पहली चीज तो खेसारी जी, जिनको पूरा देश जान रहा है, विदेशों तक में भी, जिन्होंने बिहार को संस्कृति और कला संस्कृति से जोड़ने का काम किया, आज वही बेचारा हमारे बिहार का कलाकार इस बिहार की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार से कह रहा है कि मेरे परिवार को जान का खतरा है और मुझे सुरक्षा दे, और ये सरकार सुरक्षा नहीं दे रही उसको। मतलब ये बिहार सरकार तो एकदम लगता है पागल हो गई है। ये ना युवाओं की है, ना ये नर्सों की है, और ना ये कलाकारों की है, तो ये है किसकी? पूंजीपतियों की। मैं देख रहा हूं कि 4-5 दिन हो गया बेचारे खेसारी जी विनती कर रहे हैं डीजीपी से, मुख्यमंत्री से, गवर्नर से, और ये सब लोग एसी में बैठे हैं कि कब खेसारी पे हमला होगा और तब ये लोग कुछ करेंगे। मतलब ये चल रहा है क्या बिहार में? ऐसी सरकार चलाएंगे ये लोग? कि ये जिनकी बात कर रहे हैं आप, मगैया जवान, कौन है ये एक पागल किस्म का आदमी है जिसका दिमागी संतुलन खराब है। इसका तो दिमागी संतुलन खराब है, लेकिन ये सरकार जिसको उसको डालना चाहिए पागल खाने में, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। बताइए, बिहार को कला संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि नहीं खेसारी लाल? मतलब एक जाति पर आप लोग जाकर एक जाति के वजह से उनके साथ ना इंसाफी कर रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। मैं भी ठाकुर हूं, मैं तो राजपूत हूं ना, मैं समर्थन करता हूं खेसारी जी का। आज हमारे बिहार को पहचान दिलाते हैं। आज हम लोग कहीं पर बात करते हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, तो कहीं पर भी बोलते हैं तो कहते हैं अच्छा बिहार के वो खेसारी लाल जी, उनका गाना बड़ा सब लोग सुना है। आज वो बेचारा इंसाफ मांग रहा है। अगर ऐसे अभिनेता इंसाफ मांग रहे हैं तो गरीब जनता का क्या हाल होगा? इसी की तो हम लोग बात करते हैं कि ये न्याय की व्यवस्था क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं। नीतीश जी तो लग रहा है कि पूरा मतलब इनको अब कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब सो चुके हैं। अरे भैया, कुंभकर्ण की नींद छोड़ो और इस पर बात रखो। अभी कुछ दिन पहले जैसे ही खेसारी जी ने अपना बात बोला, नागमणि जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पटना के एसएसपी को फोन किया, बोला कि ये जो मगैया जवान है पता नहीं कहां से आ गया, ये तो कोई गाना गुना तो गाता नहीं है, कोई कला बुद्धि तो है नहीं, तो पगलों की तरह से बोलना जानता है, तो उसको लोग प्रचारित कर देते हैं। जनता भी मूर्ख एकदम हो गई है। ऐसा लगता है कि मतलब हमारे बिहार के स्वाभिमान को, खेसारी लाल जी को कोई गाली दे रहा है और आप लोग उसको शेयर करते हैं। कोई उनकी बेटी को, उस बेचारी बच्ची को मतलब इस तरीके से कह रहे हैं। बताइए, मतलब कोई सेंस नहीं है। इस तरीके से चलेगा क्या बिहार? क्यों नहीं अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की? क्यों नहीं अभी तक उस पर एक्शन लिया? और अगर ये पुलिस इतनी ही नाकारा हो चुकी है तो बोले हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। हम लोगों ने कोई चूड़ियां पहन रखी है क्या? चूड़ियां इस सरकार के वो अनपढ़ मंत्री पहने होंगे। खेसारी लाल जी के साथ हम लोग हैं और खेसारी लाल जी को साफ साफ कह देना चाहते हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। अगर ये आपको सिर्फ जाति पाति में अगर वो करके आपके साथ भेदभाव करेंगे, तो आपके साथ ठाकुर समाज भी है, आपके साथ कोयरी समाज भी है, आपके साथ मुसलमान भी, आपके साथ दलित भी है, और सबसे बड़ी चीज हम युवा है। अरे भाई, हमारे बिहार का स्वाभिमान है वो, खेसारी लाल स्वाभिमान है। और दूसरी चीज, ये पता नहीं ये दूसरे सांसद मंत्री कहां घरों में छुप के बैठे हैं, ये बोलते नहीं है। ऐसे तो ये तुरंत बोलने लगते हैं। और खेसारी जी को भी कसम खा जाना चाहिए कि अगर उनके परिवार पे आज संकट आया है और ये लोग बोल नहीं रहे हैं, तो कसम खा जाइए खेसारी जी, इन नेताओं के कार्यक्रमों में मत जाइएगा, इन नेताओं के कार्यक्रम में मत जाइएगा। इन ये जो मंत्री बनते हैं अपने आप को या अनपढ़ मंत्री, इनके कार्यक्रमों में मत जाइए।
क्योंकि ये आपके स्वाभिमान की बात नहीं है, ये बिहार के स्वाभिमान की बात है, ये बिहार के कला के सम्मान की बात है, ये बिहार के जो आपके गर्दन में मां सरस्वती विराजती हैं, ये उसके सम्मान की बात है। और उसको कोई गाली देगा और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे क्या? नहीं, बड़ी बात यह है कि आप ये बोल रहे हैं कि क्या यादव है इसलिए उन पर जो है उनको न्याय नहीं मिल रहा है? तो और नहीं तो क्या हो रहा है ये बताइए। अगर वो आज की डेट में जिस कास्ट से हमारे राजा जी हैं, उस राजा जी के कास्ट से होते तो अभी तक एफआईआर भी हो जाती है, अभी तक वो भी हो जाता, एक्शन भी हो जाता, अभी तक एक्शन नहीं हुआ। नहीं मतलब कोई आप ही बताइए, क्या एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं? क्या कोई आदमी, ये मगहिया जवान ये गाली दे रहा है उनकी बेटी को, क्या ये किसी तरीके से भी ये समर्थन करने लायक है क्या? है? ऐसे पागल आदमी को पकड़ के उसको पागल खाने में डालो, क्यों नहीं डालती है सरकार? मतलब आप हमारे बिहार की बहन बेटियों को गाली देंगे और आपके ऊपर पुलिस एक्शन नहीं ले रही, इससे बड़ा अराजकता क्या है? हम लोग तो ये कहते हैं विधानसभा में कि लालू जी के समय में जंगल राज था, लालू जी के समय में जंगल राज था और ये मंगल राज है, ये मंगल राज है क्या? जो खेसारी जी जैसे प्रसिद्ध कलाकार के ऊपर गालियां दी जा रही है, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, पता है कि नहीं आपको? जान से मारने की धमकी दी गई है खेसारी जी को, और उसके ऊपर ये सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। इसका मतलब ये सरकार में पूरी तरीके से जंगल राज हो चुका है। यह बिहार में पूरा एक तरीके से अराजकता फैल चुकी है और कोई बोलने को तैयार नहीं है। कहां गए आज ये प्रिंस राज जी? कहां गए चिराग पासवान? कहां गए ये बड़े बड़े घरानों के बच्चे जो अपने आप को कहते हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं बोलते हो? अगर बिहार के कलाकारों के सम्मान के पे आज आप लोग नहीं उठते हैं तो इसका मतलब आप लोगों को घरों में अपने चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, और नहीं और चूड़ियां तो बोलिएगा मैं जगदेव पद से भिजवा दूंगा। नहीं राजन जी, आप एक राजपूत हैं और जहां बिहार जो है जातिवाद के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और एक राजपूत होकर आप खेसारी लाल यादव का समर्थन कर रहे हैं, कैसे समझाएंगे उस जनता को? भैया बात राजपूत की नहीं है, बात बिहार के सम्मान की है। खेसारी जी एक चीज बताइए, मैंने तो देखा कई बार जब भी कई गरीब बच्चों को वो बेचारे पढ़ाते हैं, उन्होंने कई गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कई अनाथों के ऑर्फेन होम में वो दान पुण्य करते रहते हैं। मैंने तो आज तक यही सुना है, मैंने तो नहीं सुना आज तक उनके बारे में कि उन्होंने किसी को गाली दे दी है। मतलब इंसानियत तो है ना सर। मैं तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुंचे तो बस आप एक बार कम से कम एफआईआर तो कराइए। बिहार के कलाकार आपका भी बड़ा सम्मान करते हैं, आपको उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मगहिया जवान कौन है बताइए ना? आप लोग उसको प्रचारित कर रहे हैं, मीडिया को बैन कर देना चाहिए, उसको ब्लैकलिस्ट, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे लेटर और ऐसे आदमी को ब्लैकलिस्टेड किया जाए जो मां बहनों की गाली देता है सोशल मीडिया पर। इस तरीके से बिहार के कलाकारों को अगर कोई अपमानित करने का काम करेगा तो उसको याद रखना चाहिए कि बिहार के युवाओं ने चूड़ी नहीं पहनी है। बिहार अपने स्वाभिमान के लिए अपना सर भी कटा सकता है तो और लेकिन झुका नहीं सकता है। आज मगहिया जवान, ये पता नहीं गौतम लाल, पता नहीं कौन कौन लोग हैं जो हीरो बनना चाह रहे हैं। अरे हीरो बनना है तो उस गरीब आदमी की तरह बनिए जिसने गन्ना का जूस बेच बेच कर आज अपनी प्रतिभा से पूरे देश में अपना लोहा बनाया। ऐसा है खेसारी लाल यादव, गरीबी से उठा, गर्मी से पसीने से निकला हुआ। आज भी आप उसके चेहरे को देखिए, खेसारी लाल यादव के गरीबी में उसका पसीना टपकता है, वो खेसारी लाल यादव है। जिसने अपनी पहचान गरीबी से उठ के बनाई है वो खेसारी लाल यादव है। एक धर्म में उसको क्यों तौलते हो? पूरे बिहार का है वो। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये सब लोग पूरे बिहार के कलाकार हैं और इनका सम्मान होना चाहिए। और जो इनका सम्मान नहीं करेगा, बिहार पुलिस को उस पर एक्शन लेना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी उन पर एक्शन लेना चाहिए। ये सब बिहार के गौरव है, इन्होंने बिहार को बनाया है। वरना बिहार में तो एक तरफ तो उद्योग नहीं है और बेचारे जो बिहार का नाम बना रहे हैं उनको सुरक्षा नहीं दे रहे, तो कल के डेट में कैसे लोग बिहार में काम करेगा? लेकिन भोजपुरी में तो वर्चस्व की लड़ाई है। पवन सिंह अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं, खेसारी लाल यादव अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। देखिए आज की डेट में वर्चस्व की बात अलग है, लेकिन पवन सिंह जी ने भी समर्थन किया है कि भैया गलत गलत है। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी को मां बहन का गाली नहीं दे सकते, किसी की बेटी को गाली देंगे आप? यह कौन सा संस्कार है? मतलब बिहार पुलिस अंधी हो चुकी है, जब देख नहीं पा रही है क्या? भाई न्याय दो, सबको न्याय दो। न्याय का सिद्धांत है ना बिहार में कि अन्याय का सिद्धांत है। अगर इस तरीके का रहेगा तो बोलिए हम लोग भी कपड़ा बांध लेते हैं
खेसारी जी मतलब अब काम ना करें, बिहार का नाम ना बढ़ाएं, मतलब और नहीं बढ़ाएगा वो भी आदमी क्या करेगा, परेशान होकर छोड़ देगा, कहेगा कि ठीक है ये लोग तो ऐसे ही करते हैं, बिहार में जब सुरक्षा नहीं दे सकते हो बिहारियों को तो कैसे काम होगा। हम लोग मतलब बिहार की सड़क पे कल की डेट में आम आदमी है उसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे ये पुलिस, इसका मतलब थानों में कंप्लेन ही दर्ज नहीं होती होगी। भैया बहुत साफ साफ मैं कहना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं फिर से, जितने भी ये नेता लोग हैं एक स्वर में बोले और मगहिया जवान पर केस दर्ज होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए क्या सच्चाई है, और सच्चाई कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से किसी की माँ बहन बेटी को गाली देना बिहार के संस्कार नहीं है, बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है और खेसारी लाल यादव जी हमारे बिहार के स्वाभिमान हैं और हम लोग उनके साथ